बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक फरमाइशी रेसिपी बनाने लगा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी दाल बना कर दिखाऊँगा जो होटलों पे भी नहीं बनती, और इतना इंतहाई आसान तरीका आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। आप लोग इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो तमाम खाने वाले जो है वो आपके हाथ जो है ना वो चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी कमाल की ये दाल होगी। तो आज मैं जो बनाने लगा हूँ वो मैं बनाऊँगा रेशे वाली जो दाल चना है वो बनाऊँगा। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making a requested recipe. So it is very easy and very delicious. So today I am making gram lentils. जी तो व्यूवर्स, इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखिए, मेरे पास दाल मसूर है जिसको मसरों की दाल पंजाबी में बोलते हैं। ये मैंने 1 किलो 1 kg ली थी। इसको मैंने 3-4 घंटे हो गए हैं मैंने भिगो के रखा हुआ है। Yes viewers, here I am using 1 kg of red lentils which I have soaked in water for about only 1 hour. ये मेरे पास दाल चना है। ये देखिए मैंने इसको भिगो के रखा है। तकरीबन ये भी 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसको मैंने रखा हुआ भिगो के। There is some gram lentils and I have soaked it in water for about 3 to 4 hours. जी तो व्यूवर्स, ये जो दाल चना है ये 3.5 किलो है और दाल मसूर 1 किलो है। The quantity of gram lentil is 3.5 kg. जी तो व्यूवर्स, क्योंकि मैंने रेशे निकालने हैं चिकन के, तो रेशे वाली दाल बनानी है, इसलिए मैंने ये मेरे पास 2.5 किलो बोनलेस चिकन है। ये मेरे पास ब्रेस्ट का सारा गोश्त है। ये मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। Yes viewers, as I am making some gram lentils with shredded chicken, so that's why I am using some chicken breast of about 2.5 kg. ये मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर और 25 से 30 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने दोनों को इकट्ठा ग्राइंड कर लिया है। So here I have make a paste of 4 to 5 tomatoes and 25 to 30 green chilies. ये मेरे पास प्याज है। ये तकरीबन 1 किलो प्याज है। इसको मैंने छोटा छोटा ब्रीच सा काट लिया है। Here I have 1 kg of chopped sliced onions. ये मेरे पास मसाला जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको साथ बताता भी हूँ कि ये कौन कौन से मसाले हैं और ये मैंने कितनी कितनी मिकदार में लिए हैं। So viewers, here are my spices. सबसे पहले ये देखिए मेरे पास दादड़ मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर है। ये मैंने 3 से 4 अदद खाने के चम्मच लिए हैं। Here is 3 to 4 tablespoons of red chili powder with some chili flakes. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच 3 tablespoons of coriander powder. और इसी के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर वो मिक्स किया है। And I have also added 1 tablespoon of cumin powder in it. ये मेरे पास हल्दी है, क्योंकि दाल जो है ये बड़ी कलरफुल होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको शाइनिंग कलर देने के लिए मैंने इसमें हल्दी के 3 खाने के चम्मच जो है वो रखे हैं। Viewers, because I am making this dal very colorful, so that's why I am using 3 to 4 tablespoons of turmeric powder. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास लहसुन पाउडर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जब भी ये दाल स्पेशल बनाने लगें तो आपने इसमें लहसुन पाउडर और धनिया पाउडर इसका इस्तेमाल करना है। इससे इनका टेस्ट बहुत आला आता है। Viewers, there are my secret and special spices. So these are garlic powder and ginger powder. जी तो व्यूअर्स, मेरे पास जो ये पाउडर है लहसुन का, ये भी 3 खाने के चम्मच है। I am using 3 tablespoons of garlic powder. धनिया ये जो है उसको बोलते हैं अदरक पाउडर के भी 3 चम्मच हैं। And also 3 tablespoons of ginger powder. जी तो व्यूअर्स, मेरे पास नमक है। नमक जो है मैंने फ़िलहाल 3 खाने के चम्मच लिए हैं। ये मैं बाद में अगर मुझे थोड़ी सी कमी बेशी होगी तो मैं पूरी करूँगा। I am using 3 tablespoons of salt. ये मेरे पास जो साबुत गरम मसाला है ये मैंने सिर्फ 1.5 खाने का चम्मच वो लिया है। I am using only 1.5 tablespoons of whole spices. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। ये मैं जब दाल तैयार होने के करीब होगी उस वक़्त काली मिर्च पाउडर डालूँगा और साथ में होममेड गरम मसाला
वो मैं डालूँगा। गरम मसाला मैंने इधर नहीं रखा, मैंने आपको बता दिया है, वो मैं डालूँगा। और साथ मेरे पास अभी 1 kg जो घी है सूफी बनास्पति, इससे बहुत कमाल की इसकी स्मेल आती है। आप कोई भी घी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes viewers, here I have some black pepper powder and some whole spices powder, and this I will use at the end of the recipe. And here I have some बनास्पति ghee. जी तो व्यूवर्स ये देखें 3 से 4 अदद जो तेज़ पत्ता है, आप ये लाजमी इस्तेमाल करें, इससे बड़ी कमाल सी खुशबू आ जाती है। तो व्यूवर्स आए इसको कैसे बनाना है, तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। So viewers, let's start our recipe. जी तो व्यूवर्स ये मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाने लगा हूँ, तो इसके लिए मैं बड़ा चूल्हा और बड़ा जो बर्तन है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। Yes viewers, as I am making it in large quantity, so that's why I am using high flame and some big utensil. तो सबसे पहले इसमें घी शामिल करते हैं। आधा किलो मैं इसमें घी डालने लगा हूँ। First of all, I am adding half kg of clarified butter. और इसी के साथ आपने इसमें जो प्याज है वो शामिल कर देना है। I am adding the sliced onions with this. जी तो व्यूवर्स मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि आप जब भी थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो उसको खुले बर्तन में बनाएं। ये मेरे पास छोटी देग है, मैं इसके अंदर बनाने लगा हूँ। खुले बर्तन के अंदर ये बहुत कमाल की बनेगी और बहुत इंशाल्लाह इसका लाजवाब टेस्ट होगा। आप इसको खुले बर्तन में बनाएं। तो अभी मैं इसमें प्याज शामिल करने लगा हूँ। Now I am adding onions. आपने प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन करना है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Cook the onions until its color will change into very light brown. जी तो व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ टिप की। इस जगह पे आप जब प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, आप इस जगह पे जो खड़ा मसाला मैंने आपको दिखाया था आप वो सारा डाल दें ताकि इसकी स्मेल, इसकी खुशबू ये अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए। Yes viewers, after about only 30 seconds, I am going to add the whole spices. जी तो व्यूअर्स ये देखें प्याज का कलर जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है। इस जगह पे आपने जो पेस्ट बनाई है टमाटर और सब्ज़ मिर्च की वो डालनी है। Yes viewers, the onion has changed its color and now I am adding the tomato paste. अब इसी के साथ आपने जो मेरे पास 2-3 मसाले हैं मैं आपको वो बताता हूँ आपने कौन कौन से डालने हैं। सबसे पहले आपने अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर वो डालना है। First of all, I am adding the garlic powder. जी तो व्यूअर्स इसी के साथ आपने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर वो जो बताया था वो डालना है और सुरख मिर्च जो है वो आपने डाल देनी है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि आपका मसाला जले नहीं। Now I am adding cumin and coriander powder, and with this I am adding red powder. After adding the spices, I will add a little bit of water. That's why the spices will not burn. और साथ ही आपने इसमें हल्दी और नमक जो है वो भी डाल देना। I am adding the turmeric and salt with this also. इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जो चिकन है बोनलेस आपने वो डालना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें घी ऊपर आ गया। अब आपने इसमें चिकन जो है वो डाल देना है। Viewers, all has come to top and now I am adding. जी तो व्यूअर्स ये भूनते वक्त आपने थोड़ा सा पानी और डाल लेना है इसमें। सिर्फ आपने एहतियात करनी है कि आपका मसाला जले नहीं। आपने हल्की आंच पे इसको बनाना है। Viewers, after adding the chicken, I am adding a little bit of more water. जी तो व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं, आपने इस जगह पे इसको ढाँप देना है और अपनी जो आग है वो आपने बिल्कुल हल्की करके इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए ढाँप के छोड़ देना है हल्की आंच पे। बिल्कुल इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। Viewers, at this stage, I am going to cover the lid and put to very low the flame and cook it only for about 10 minutes. ये मैंने ढाँप दिया, इसको 10 मिनट के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो व्यूअर्स इसको 10 मिनट हो गए हैं, देखें माशाल्लाह। अभी मैं इसमें जो ये देखें आप, मैंने इसके नीचे आँच बिल्कुल हल्की रखी थी। इसका मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें जो दालें हैं वो डालने लगा हूँ। Viewers, after 10 minutes, I am adding the lentils.
जी तो वीवर्स ये देखिए, अब मैं इसमें दाल मसूर जो है वो भी शामिल कर रहा हूँ। Viewers, after adding the lentils, I am adding the red lentils. जी तो वीवर्स ये देखिए, इसमें दालें वगैरह मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसमें 10 से 12 लीटर पानी जो है वो डालने लगा हूँ। Viewers, after adding the lentils, I am adding 10 to 12 liters of water in it. जी तो वीवर्स इसमें मैंने 12 लीटर जो पानी है वो डाल दिया है। अब आग थोड़ी सी मैंने मीडियम से थोड़ी सी तेज़ की है, ये बात आप ख्याल रखें, मीडियम से थोड़ी सी तेज़। अब मैं इसको पकने देने लगा हूँ, आधे घंटे तक इसको पकने दूंगा ढाँप के। ये मैंने ढाँप दी है। अब आधे घंटे बाद मैं इसमें से जो चिकन है ना वो निकालूंगा, वो आपको दिखाऊंगा और उसके रेशे निकाल के आपको दिखाऊंगा। जी तो वीवर्स इसको ढाँप के रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह दाल हमारी पक रही है। अभी मैं इसके अंदर से जो चिकन है वो निकालने लगा हूँ ताकि मैं उनके रेशे जो है ना वो अलग कर सकूँ। आपने तकरीबन आधे घंटे बाद इसमें से ना चिकन जो है आपने वो निकाल लेना है। Yes, viewers, see about only half hour have passed, and now I am going to put out the chicken to shred it. जी तो वीवर्स ये देखिए, मैंने जो चिकन है ये निकाल लिया है। अभी मैं इसके रेशे निकालने लगा हूँ। जी तो वीवर्स ये देखिए, आपने इस तरह तमाम चिकन के रेशे जो है ना आपने ये निकाल लेने हैं। Yes, viewers, shred all the chicken like this. ये बहुत ही इजीली हो जाएंगे। इससे जो आपकी दाल है उसका टेस्ट बहुत कमाल का आ जाएगा और साथ में थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी इसकी वजह से। It will give a very tasty and delicious effect to your recipe, and it will also thick your recipe. ये किस जगह पे दाल में डालनी है मैं आपको फिर ये सारे रेशे निकाल के फिर दिखाता हूँ। तो वीवर्स देखें, ये मैंने सारे रेशे जो है चिकन के निकाल लिए हैं। अब मैं इसको ऐड करने लगा हूँ। ये देखें वीवर्स, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ दाल में। अब मैं इसको डाल के इसको अच्छी तरह कैसे मिक्स करूँगा। Viewers, I have added the shredded chicken in the lentils. जी तो वीवर्स देखें माशाल्लाह जो हमारी देगी दाल है ये बन के तैयार हो गई है। ये देखें गफ़ हो गई है। अब मैं इसको फाइनल टच करने लगा हूँ। इस जगह पे आपने जो मैं बात बताने लगा हूँ ये गौर से सुने। आपने इस जगह पे इसमें काली नमक, काली मिर्च जो है, सॉरी नमक कह रहा हूँ, काली मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला आपने इस जगह पे डालना। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। Yes, viewers, our special degi dal is almost completed, and now at this stage I am adding 2 tablespoons of black pepper powder and 1 tablespoon of allspice powder. जी तो व्यूअर्स इसमें मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ। Now here goes our allspice powder. आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल, ये मैं ऐसी दाल बना रहा हूँ, ये बाज़ार से भी नहीं आपको ऐसी दाल मिलेगी। आप इसको बनाएं और याद करेंगे आप। जी तो व्यूअर्स अभी मैं इसको नीचे उतारने लगा हूँ और इसको स्पेशल तड़का लगाने लगा हूँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें इसकी तैयारी जो कि सबसे बड़ी निशानी है, इसके बबल्स जो हैं ये वो बन रहे हैं। ये इसकी बिल्कुल तैयारी की जो है ना आपको शनाख्त ये पता चल जाएगा ये तैयार हो गई है। Yes, viewers, you see there are some bubbles in the dal, and it is the signal that our dal is perfectly ready. जी तो व्यूअर्स फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसको उतारने लगा हूँ और तड़का लगाने लगा हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी मैं तड़का तैयार करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने 3 पाव जो घी है वो लिया है। इसके अंदर मैं सिर्फ 1 प्याज शामिल करने लगा हूँ। जैसे ही ये प्याज लाइट ब्राउन, हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जूलियन कट किया हुआ जो अदरक है वो डालूँगा, ज़ीरा डालूँगा और सुरख गोला मिर्च है वो डालूँगा। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी इसको लाइट ब्राउन होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स ये देखिए इसमें हल्की सी बिल्कुल अभी ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है, तो इसी के साथ में इसमें जो ये जूलियन कट किया हुआ अदरक है वो डाल दिया है। इसको आपने ब्राउन करना है। जी तो व्यूअर्स देखिए तड़का रेडी हो गया। मैं इसको लगाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ही माशाल्लाह व्यूअर्स
ये मैं सब्ज़ धनिया जो काटा हुआ है ये इस पर लगा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की देखें इसकी लुक निकली है। बहुत ही मज़ेदार। मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया है जी। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह मेरी देगी स्टाइल चिकन रेशे वाली दाल जो है ये बन के तैयार हो गई है। बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत कमाल की बनती है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Our special Degi style dal chicken is perfectly ready. So if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon